दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भर्ती निकली है यूपी ट्रिपल एससी। यहाँ पर ये उसकी बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है और इसमें जो पैटर्न है इस भर्ती का, जो लेवल है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट तो है ही, साथ में आप लोगों को एक शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के वहां से भी इसको मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पेपर का प्रैक्टिस सेट है और नीचे यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है और ये पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। और एक सूचना है शिक्षा मित्रों के लिए, लिखा 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी सरकार। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी। काफी दिन से ये लोग मांग भी कर रहे थे और कई बार धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और इनका जो मानदेय है वो बढ़ नहीं रहा था। 10,000 रुपए इनको मासिक मिलता है। यही है एक विषमता है कि जो संविदा की जो भर्तियां होती हैं और मानदेय वाली जो भर्तियां होती हैं उसमें बहुत कम मानदेय दिया जाता है, जिससे जीवन यापन करना भी कठिन हो जाता है। और वहीं पर जो सरकारी वेतन होता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन ज्यादा होता है और दोनों का काम लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार का मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर के दाखिल अवमानना याचिका पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कोर्ट में बताया कि लगभग 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर काफी भार पड़ेगा। इसलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है। इसको भी देख लीजिए, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा क्योंकि ये देश का पहला नाइट सफारी है। लखनऊ को 2 वर्ष में मिल जाएगी पहली रात्रि सफारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर 2026 में यूपी देश को पहली रात्रि सफारी का उपहार देगा। लखनऊ में बनने जा रही ये सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए नया गंतव्य होगी और यह देश की पहली, दुनिया की 5वीं रात्रि सफारी होगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, लिखा भर्ती कैलेंडर में निर्धारित परीक्षाएं पूरी करना चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में 15 भर्तियों के आयोजन की योजना बनाकर के 12 परीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न करा चुका है। पीसीएस 2024 की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित कर दी गई है, लेकिन आरओ एआरओ 2023 का प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बात की चर्चाएं थी कि आरओ एआरओ में देरी लग सकती है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरओ एआरओ परीक्षा का आयोजन इस वर्ष कराना है, जिसकी संभावना कम ही दिख रही है। गाइडलाइन के अनुसार इस परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों की संख्या जुटाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। आयोग ने 2387 केंद्रों पर आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में कराई थी, जो प्रश्न पत्र लीक होने का रद्द की गई। अब पुनः परीक्षा एक दिवस में कराने के लिए इतने ही केंद्रों की जरूरत होगी। 10,76,000 अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए केंद्र निर्धारित गाइडलाइन के क्रम में केंद्रों का निर्धारण कठिन हो गया है। वहीं दूसरी ओर पीसीएस परीक्षा के लिए 5,76,000 अभ्यर्थियों के लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता होगी, लेकिन पीसीएस को विशिष्ट मानते हुए इसकी गाइडलाइन में छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर के पीसीएस की तैयारियां चल रही हैं और आरओ का जो चीजें हैं वो अभी रुकी हुई हैं। लिखा पीसीएस प्री के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी बनेंगे परीक्षा केंद्र। 22 दिसंबर को 75 जिलों में पीसीएस प्री कराने की तैयारी में है आयोग। जितने जनपद है यही मांग धरना प्रदर्शन में विद्यार्थी भी कर रहे थे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिलाधिकारियों को बदली गाइडलाइन भेज करके केंद्रों से सहमति मांगी गई है। पत्र से स्पष्ट हो गया कि आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। परीक्षा अध्यादेश के तहत परीक्षा केंद्र का चयन 2 श्रेणियों में करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज और राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज शामिल है। वहीं श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान शामिल है। आयोग यानी कि जो एडेड विद्यालय है, अर्ध सरकारी जिनको सामान्यतः लोग बोलते हैं। आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पंजीकृत 5,76,154 परीक्षार्थियों की परीक्षा एक दिन में कराने के लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता मानी है। यहाँ पर इलाहाबाद के बहुत सारे जो प्रयागराज के संस्थान है, बड़े संस्थान है, वहां पर भी परीक्षा केंद्र मांगे गए हैं। जैसे लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, MNNIT, ट्रिपल आईटी में भी बनेंगे परीक्षा केंद्र। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये देखिए। तो यहाँ ये तो बहुत बड़े बड़े संस्थान है, यहाँ पर तो बहुत जगह है, बहुत सहूलियत मिल जाएगी।
आपको पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी बनाया गया था परीक्षा केंद्र। आज चुनाव भी है, उपचुनाव प्रयागराज में भी आज चुनाव है। फूलपुर जो विधानसभा सीट है वहां पर लिखा भी है, प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान आज। विधानसभा उपचुनाव फूलपुर समेत सभी स्थानों पर दिन भर गुणा भाग करते रहे प्रत्याशी। अगली जो सूचना है वो रोडवेज की संविदा भर्ती को लेकर के है। रोडवेज में 7,188 चालकों की संविदा पर होगी भर्ती। दयाशंकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग में 7,188 चालकों पर संविदा की भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभिन्न निगमों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। यह मेला 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ एवं गोरखपुर में रोजगार का मेला लगेगा। 2 दिसंबर को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या एवं वाराणसी में, 6 दिसंबर को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ में, 10 दिसंबर को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा एवं प्रयागराज में रोजगार मेले लगेंगे। और इन मेलों में 7,188 चालकों की संविदा के आधार पर परिवहन निगम से संचालित बसों में नियुक्ति दी जाएगी। लिखा बता दें कि महाकुंभ के मद्देनजर परिवहन बीएडी में 7,000 बसें शामिल होंगी। इसमें चालकों की कमी न हो इसलिए चालकों की भर्ती की जाएगी। संविदा पर सरकार भर्तियां कर रही है। संविदा से याद आया कि कल के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि गोरखपुर जनपद में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, संविदा के आधार पर यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो और लेखपाल की भर्ती हो रही है। इसके लिए विज्ञापन भी निकला हुआ है। आपका अगर आपको आवेदन करना हो तो उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो 7 दिसंबर 2024 को शाम को 5 बजे तक। तो यहाँ पर ये सब महत्वपूर्ण पद होते हैं। यहाँ पर संविदा की भर्ती क्यों की जा रही है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि केवल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक की भर्ती हो रही है, लेखपाल वगैरह की। ये वैकेंसी नगर निगम गोरखपुर से निकली है और नगर निगम से एक और विज्ञापन निकला है गोरखपुर से, सिविल इंजीनियर का। यहाँ पर इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा पूर्णतया अस्थायी है, ये देखिए। और इसके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। 2 प्रकार के पद, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके लिए 25 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि विद्यालयों में जो चपरासी वगैरह की जो भर्तियां पहले होती थी वो पूरी तरीके से संविदा पर होने लगी हैं। उसके बाद ड्राइवर, कंडक्टर की जो भर्तियां हैं वो परमानेंट होती थी, वो भी संविदा पर होने लगी हैं। और इस तरह की भर्तियां भी संविदा पर होने लगी, जो कि चिंता का विषय है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की आज सुनवाई है। उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनके मामले में निर्णय होगा और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। पिछली कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी, इससे प्रभावित अभ्यर्थी निराश हैं। पहले सुनवाई की प्रस्तावित तारीख 19 नवंबर थी, जो बदल करके 20 नवंबर हो गई। तो देखते हैं आरक्षण को लेकर के मामला है, क्या होता है आज सुप्रीम कोर्ट में। अंतिम सूचना है यूजीसी नेट की। यहाँ पर ये देखिए, ये कल विज्ञप्ति जारी हो गई है 19 तारीख को। और जो दिसंबर सत्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं 19 तारीख से ही, उसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखी है 10 दिसंबर। तो जो विद्यार्थी यूजीसी नेट करना चाहते हो वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो गए हैं। परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।